दुनिया के पहले लड्डू गोपाल का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। कहाँ से आए लड्डू गोपाल? ध्यान से सुनिएगा। कहाँ से आए लड्डू गोपाल? ब्रजभूमि में एक भक्त थे, कुंभन दास। भगवान की बहुत आराधना करते थे। वो इतना प्यार करते थे श्री कृष्ण से कि कभी शहर से बाहर भी नहीं जाते थे। वो सोचते थे कि अगर मैं शहर से बाहर चला जाऊंगा तो मेरे कृष्ण भगवान की सेवा कौन करेगा, इन्हें भोग कौन लगाएगा। यह सोचकर वो अपने घर में ही रहते थे। अब हुआ यूं कि एक दिन वृंदावन से न्योता आया कि आपको यहाँ पर भगवत गीता करनी है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अगर मैं शहर से बाहर जाऊँगा तो मेरे कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा, इनकी सेवा कौन करेगा। उनके मित्रों ने उन्हें समझाया कि चले जाओ, भगवत गीता की तो बात है, कथा की तो बात है, सुबह जाओगे शाम को फिर लौट आओगे। तो उन्हें चिंता हुई कि फिर भगवान को भोग कौन लगाएगा। उनका एक बेटा था, 7-8 साल का छोटा सा बालक था। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, बेटा कल मैं शहर के बाहर जाऊंगा वृंदावन भगवत गीता की कथा करने, तुम अपने कृष्ण भगवान को भोग लगा देना। तो उसने कहा, ठीक है पिताजी। सुबह उठे, भोग प्रसादी तैयार की और वे वृंदावन चले गए भगवत गीता करने के लिए। बाद में रघुनंदन ने थाली तैयार की और ठाकुर जी को भोग लगाया और कहा, ठाकुर जी भोग लगाइए, आज पिताजी नहीं है, वृंदावन गए हैं कथा करने। तो उसने सोचा जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही ठाकुर जी भी भोग लगाएंगे। छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, तो भोग लगाकर बैठ गया और कहने लगा, ठाकुर जी भोग लगाइए। काफी देर हो गई, ठाकुर जी ने भोग ही नहीं लगाया। तो उसने फिर से हाथ जोड़कर विनती की और कहा, ठाकुर जी भोग लगाइए, आज पिताजी नहीं है, शहर गए हैं भगवत गीता की कथा करने, आज आपको ऐसे ही भोग लगाना पड़ेगा, भोजन कीजिए। बड़ी ही नम्रता से ठाकुर जी को भोजन के लिए आग्रह कर रहा था और इतने प्यारे बोल रहे थे कि भगवान से रहा नहीं गया। और घर भी किसका था? कुंभन दास जी का, जहाँ दिन रात ठाकुर जी की सेवा होती थी, दिन रात कृष्ण भगवान की पूजा पाठ होती थी। तो भगवान से रहा नहीं गया, भोग लगा लिया, भोग लगाया, भोजन कर लिया। अब शाम को कुंभन दास जी आए और बोलने लगे, भोग लगाया भगवान को? तो रघुनंदन ने बोला, हाँ पिताजी भोग लगा दिया। तो कुंभन दास जी बोले कि फिर प्रसाद लाओ। तो रघुनंदन बोले, पिताजी ठाकुर जी ने सारा भोग पा लिया, प्रसाद नहीं है। तो कुंभन दास ने सोचा, बेटे को भूख लगी होगी, बच्चा है, खा लिया, कोई बात नहीं। कुंभन दास जी कुछ नहीं बोले, मैंने खाया बच्चे ने खाया बराबर है। रोज सुबह कुंभन दास जी कथा करने बाहर जाने लगे। रोज सुबह कथा करने जाते, भोजन प्रसादी बनाकर जाते और शाम को आकर पूछते, रघुनंदन प्रसाद लाओ। रघुनंदन कहते, भगवान को भोग लगाया था, कृष्ण भगवान आए थे, सारा भोजन खा लिया, कुछ नहीं बचा। कुंभन दास जी ने सोचा कि सारा भोजन ठाकुर जी खा जाते हैं, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। इतना सारा भोजन बनाकर जाता हूँ, पूड़ी बनाकर जाता हूँ, लड्डू बनाता हूँ, खीर बनाता हूँ, इतना सारा भोजन भला एक बच्चा कैसे खा सकता है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। अगले दिन कुंभन दास जी ने भोजन बनाया और अपने बेटे से कहा, बेटा भोग लगा दो। और वहीं घर में छुपकर देख रहे हैं तो क्या देखा कि बच्चे ने भोग लगाया और कहा, ठाकुर जी आइए, भोजन करिए, प्रसाद पाइए। तो साक्षात कृष्ण भगवान आ गए बाल रूप में और भोजन कर रहे हैं। यह सब छुपकर कुंभन दास जी देख रहे हैं और जैसे ही वह आगे बढ़े भगवान के दर्शन करने के लिए, वैसे ही भगवान मूर्त बन गए और वही मूर्त है लड्डू गोपाल जी की। एक हाथ से लड्डू खा रहे हैं और दूसरे हाथ से भोजन पा रहे हैं। जिन्हें आप और हम बहुत प्यार करते हैं, वही कृष्ण कन्हैया, वही श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल हैं, वही है लड्डू गोपाल। और आज भी विश्वास से लगाया गया भोग लड्डू गोपाल भगवान स्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं कलयुग है, भगवान हर युग में एक जैसे हैं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। आज भी श्री कृष्ण आते हैं जैसे सतयुग में आते थे। भगवान के लिए युग नहीं बदलता, वे अपने भक्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वे अपने भक्तों से हमेशा प्रेम करते हैं। आप बस अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपनी आस्था मजबूत रखिए, प्यार कीजिए ईश्वर से। आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, यकीन मानिएगा वो आपसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं। हर पिता अपने बेटे का इंतजार करता है कि कब वो उसके पास आए। ऐसे ही ईश्वर भी हमारे पिता हैं, वो भी इंतजार करते हैं कि कब उनके बच्चे उनके पास लौटकर आए। मतलब जब भी आप उनसे प्रार्थना करोगे वो दौड़े चले आएंगे। अगर आपको इस कहानी से कोई प्रेरणा मिलती हो
तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।